अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान व इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं 27 मई मंडे 2024 से एक वीडियो काफ़ी वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक मलऊन जिसका नाम एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ चतुर्वेदी बताता है, वो कुरान की बेहुरमती करते हुए नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उस पर पैर रखता है और कुरान के कुछ पन्नों को जला देता है। और वो जलाते हुए ये कहता है कि आप कुरान की हिफाजत खुदा खुद करेगा, कहता है तो करो इसकी हिफाजत, करो इसकी हिफाजत। अल्लाह की बेशुमार लानतें इस एक्स मुस्लिम पे, जो अपने आप को एक बड़े सनातनी धर्मी कहते हुए अब सिद्धार्थ चतुर्वेदी नाम रखा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये ऐसे एक्स मुस्लिम कहने वाले सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और कई सारे ममालिक में है, इनकी चलता है, जो फंडिंग वगैरह भी होते हैं। तो आप यकीन मानिए कि ऐसे नाजुक हालात में मैं आप तमाम से सबसे पहला पॉइंट ये कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते उस वीडियो की तबलीग आप खुद ना करें, जो वीडियो में उसने बदतरीन किस्म से बेहुरमती हमारे कुरान मजीद की है। तो ये पहली चीज़ तो ये आपको जहन में रखिए। दूसरी चीज़, इस पर जो है सो आप केसेस और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन केसेस उस पर फाइल हो रहे हैं। तो आपको मैं इसकी असलियत और इसके बारे में बताने की कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं, इसलिए कि ऐसे लोगों के बारे में फोकस करना भी हमारा वक्त ज़ाया करना है और यह वक्त गुनाह में डालने के अंदर शुमार है। तो अब दूसरी बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं, मैंने कई सारे केसेस फाइल किए थे, जैसे राजा सिंह पे, वसीम रिजवी पे, जब कभी भी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। और जिस तरह से एक खबर पे लॉक लगा के मुसलमान मैयतों की भी, औरतों की हिफाजत नहीं है जिनके जिना रेप किए जा रहे हैं, ऐसा एक हैदराबाद के कब्रस्तान को उठाकर वायरल कर दिया गया कि ये पाकिस्तान वगैरह का है। तो ऐसा सोशल मीडिया पे खबासतें मचती है, तो उसके लिए हमें हिफाजत करना है, हमें आगे पीछे सब सोच समझ के एक्शन लेना है। तो अब ये जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी सनातनी धर्मी का जो वीडियो है, उसने कहीं पर भी वो वीडियो को पोस्ट नहीं किया, बट उसके एक लाइव सेशन में उसने एक्शन किया। तो उसका जो वीडियो है एडिट करके निकाल के लोगों ने इसको वायरल कर दिया। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि इसके ऊपर केस करना अगर चाहते हैं, तो ये इसके यूट्यूब चैनल के वगैरह के पास डोनेशंस में अपने आप को उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की का बताता है, लेकिन वहां की पुलिस ने कहा है कि ये यहां पर नहीं रहता, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ये सिद्धार्थ चतुर्वेदी का वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे काफी कंप्लेंट्स बुक होने लगे। और उत्तराखंड, हरिद्वार की जो पुलिस का रिस्पॉन्स रहा, उसके खिलाफ भी पब्लिक का काफी बवाल मचा है। पुलिस ने एक्शन लेने के बजाय, सही इंक्वायरी करने के बजाय, ये कह दिया कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी का उत्तराखंड, हरिद्वार से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इसके बायो में, इसके एड्रेस में उसने वैसा लिखा है। तो मैं कहता हूं तमाम स्टेट्स की, अब ये जो वाकया है ये सारी दुनिया में फैलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं या फिर कोई एक स्टेट ही नहीं। इसलिए कि कुरान जो सारी दुनिया में ज्यादा बिकने वाली किताब है, जो ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, तमाम भाषाओं में, कई सारे लैंग्वेजेस में मिलने वाली किताब कुरान है, उतना इज्जत और उतनी एजाज उसको हासिल है। तो आपको अब मालूम होना चाहिए कि मैं पुलिस से भी ये निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके नजरिए में ऐसे कोई बंदा, अब ये सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स मुस्लिम कहने वाले का वीडियो शेयर करता है कुरान की बेहुरमती का, उनको चाहिए कि इमीडिएटली एक्शन ले, लाइट न ले, सॉफ्ट करना ना बताए। इसलिए कि अगर पुलिस सही एक्शन नहीं लेगी, तो जब नौजवान है या फिर कोई और है, जज्बात में आ जाएंगे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी आ सकता है। तो एक तो जज्बाती मनचले लोगों का ही वायलेशन नहीं, बल्कि पुलिस जब सही एक्शन नहीं लेती है, तब भी ऐसे इश्यूज की वजह से लॉ एंड ऑर्डर इशू और पब्लिक में अनरेस्ट एंड अप्रोर आता है। तो इसलिए पुलिस को भी चाहिए, जिस तरह उत्तराखंड, हरिद्वार का पुलिस ने रेस्पॉन्स दिया, उसके बजाय अगर कोई भी दूसरे स्टेट्स में, हमारे इंडिया के, अगर कोई पुलिस कंप्लेंट करता है, तो पुलिस को चाहिए और साइबर क्राइम वालों को चाहिए कि इमीडिएटली उसके ऊपर एफआईआर बुक करे और उसको अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलवाने की, सलाखों के पीछने की पूरी कोशिश करे। वरना क्या होगा कि ये और दूसरे लोग भी शेयर करेंगे, या फिर अगर समीर पे एक्शन नहीं लेंगे तो और ऐसे वीडियोस बनाने की साजिशें और कोशिशें करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे कोई वायलेशन या ऐसा कोई इस वीडियो का प्रेसिडेंट बना के शेयर वायरल ना करता रहे, तो एक बंदा जो किया है गलती, उस पर एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन दूसरे लोगों के अंदर दिल दिमाग में भी ये डर बिठा देगा कि ऐसा वीडियो, ऐसा कंटेंट शेयर नहीं करना है, इसलिए कि उसका इतना बुरा हाल हुआ था, उस पर ऐसा केस बुक हुआ था। तो ये काम करने में साइबर क्राइम पुलिस वगैरह जरूर जल्द से जल्द एक्शन ले, इसके मामले में डिले ना करे, ताकि पब्लिक में और गुस्सा और जज्बात बढ़े या और कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मसला फैले।
तो हालांकि उसके बायो में, उसके डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस में ये बैंक अकाउंट्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ये मलून पकड़ा जाएगा, इसको सजा भी होगी। एक चीज़ मैं अभी बताना चाहता हूँ, जितने एक्स मुस्लिम्स है, कोई भी है जो इस्लाम से, जो रेशनलिस्ट है, एथीस्ट है, देखिए आप, आपकी मर्जी है, जो मजहब अपनाइए या फिर आप इस्लाम से दूरी इख्तियार करिए, या आपको पसंद नहीं है वो अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान में जो आईपीसी 295A 295 153 के हिसाब से आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और धाराएं लग सकती है कि आप किसी के मजहब को, किसी के आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। जैसे कुरान हमारे मुसलमान भाइयों की जो किताब है, जो मुकद्दस किताब है, पाक कलाम है, उसको आपने इस तरह से बेहुरमती करेंगे तो ये आपका कोई आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अंदर कंडीशंस है कि आप कैसे उसके ऊपर आप रिएक्ट हो सकते हैं। देखिए, वर्शिप ऑन रेस्पेक्ट ऑल इंडिया का है, यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह हर अपने मजहब की हम इबादत करते हैं, हम प्रचार करते हैं और दूसरों के मजहबों की हम इज्जत करते हैं। अब तुम अपने आप को एक मुस्लिम, एक्स मुस्लिम कह दोगे और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलोगे, और खासकर जहाँ का हिंदुस्तान का कानून खुद कहता है कि आप किसी की मजहब को, आस्था को, उनके चीज़ों को, उनकी पूजा घरों को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, तो एक्स मुस्लिम समीर पर बराबर मुकदमा दायर होना चाहिए और उस पर केस होना चाहिए। वो कोर्ट की कचहरी और सलाखों के पीछे मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो कुछ लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर केस बुक करना है, तो उनको मैं फॉर्मेट से आप तमाम को मैं ड्राफ्टिंग करके दे सकता हूँ। आप लोग ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी, जिस तरह से मैं आपको अपील कर रहा हूँ इस वीडियो में, अल्लाह के वास्ते ये सिद्धार्थ चतुर्वेदी एक्स मुस्लिम के वीडियोस को आप कुरान की बेहुरमती करते हुए शेयर करके उसकी तबलीग हरगिज ना करें, हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। अब ट्रैप होता है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है कि इस जरिए से मुसलमानों को उकसाए, जज्बात में लाया, और फिर एक मरतबा बताइए कि पीसफुल नहीं है, ये वायलेंस वाले फॉलो करने वाले मजहब के लोग हैं। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे काम आप ना करें। जो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो जरिया और वजह बनेंगे कहीं वायलेंस फैलने का, और आप खुद इसकी गलत की तबलीग करने वाले बन जाएंगे। तो आपको दो चीजें मैंने बता दी, एक तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, दूसरा आपको पूरी मदद मेरी तरफ से भी होंगी, और तीसरा जज्बात में, जोश में आकर कोई ऐसा काम करना नहीं है कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी के वीडियो से हम खुद कहीं वायलेंस उठने की जिम्मेदार ना बन जाए। तो अवर और आखिर में ये कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी अपने आप को 2018 में मुर्तद होने की बात कहता है, तो ये इस्लाम को इतने, इसके 2 लाख करीब सब्सक्राइबर्स है इसके यूट्यूब चैनल पे, और ये खुद कितना बुरा भला मुसलमानों को कहता है, ये साफ जाहिर होता है कि ये एक बड़े कॉन्स्पिरेसी से, एक बड़े षड्यंत्र से, एक बड़े प्लानिंग से ये काम कर रहा है कि इस्लाम को, मुसलमानों को बुरा भला कहे। अगर ये नहीं पसंद करता है इस्लाम को तो इसकी जो मर्जी थी, चाहे जो सनातन धर्म में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक भटका हुआ, एक गुमराह है, और ये इसके वजह से सोसाइटी में पीस है, पीस का नुकसान होगा, एंटी नेशनल है। तो आपको अगर कोई मजहब पसंद नहीं है तो दूर होता है, लेकिन वही मजहब के खिलाफ जहर नहीं उगलता, ये जिस तरह उगलता है। तो इसके कई सारे डिबेट्स है, कई सारे है, तो हमारे यूथ को इस जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह के वास्ते कोई जज्बाती कदम मत उठाइए और इसको वरेली शेयर मत कीजिए, जो लीगल एक्शन होना है उस पर होगा। और फिर मैं एक मरतबा आपको याद दिला दूं कि ऐसे कई सारे वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे है आज भी अवेलेबल, जो कुरानों को जलाते हैं, बेहुरमतियां करते हैं, इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे जो बुरे बुरे बातें कहते हैं। तो हमको जज्बात में आना नहीं चाहिए, हमको जिस तरह से लीगल एक्शन ले सकते हैं वो लेना है, उतना ही है, लेकिन हमें इसमें किसी किस्म को वायलेंस को आगे बढ़ाने वालों के एक वजह और बुनियाद नहीं बनना है। तो चलिए, ऐसे एक्स मुस्लिम जो कहते हुए, सनातनी धर्मी कहते हुए, और जो जिस तरह से जहर उगल रहे हैं वसीम रिजवी, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। कमी अगर हो रही है तो सही अंदाज से दस्तूर पे चलने वालों की, कुरान पे चलने वालों की, कानून पे चलने वालों की। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको क्या ऐसे वीडियोस बनते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हम आंख मुंह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं बिल्कुल ही। इस एक्स मुस्लिम जो कहते हुए अपने आप को सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, उस पर केसेस बुक करिए, उस पर लीगल एक्शन लीजिए, उस पर जिस अंदाज से भी इसको हमें कानून के नजरे में बुरा बताना है वो काम अंजाम लेना है, लेकिन वायलेंस को हमें हाथ में नहीं लेना है, लॉ को ब्रेक नहीं करना है। इसलिए कि ये इसके कई सारे डिबेट्स है, कई मौलानाओं की धमकियां खा चुका है, इसके घरदार भी इसको दूर कर चुके हैं, तो मौलानाओं को भी धमकियां दे रहे बोल के बुरा बताने की साजिश और कोशिश इन्हें किया, और इसके ऊपर खिताल के फतवे ऐसे भी ये बातें किया, क्योंकि इसका हर काम यही है कि इस्लाम को, मुसलमानों को बुरा बताए। तो अल्लाह के वास्ते ये एक्स मुस्लिम समीर की हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है, इसको लाइट लीजिए, लेकिन जब कभी भी ये
हमारे इस्लामिक ट्रेडिशंस, हमारे रिलीजियस बुक्स, स्क्रिप्चर्स या फिर रिलीजियस प्लेसेस की बेहुरमती करता है, हम इस पे एक्शन ले सकते हैं एज पर आईपीसी 295A, 295, 153, जो हमें इसके क्रिमिनल एक्शन इस पे लेने का हमको हक देता है। तो बड़ी अफसोस की बात है। तो हमको क्या चाहिए भाई, कुरान को हम भी जिस तरह से ताकदानों में या रिहालों में हम छुपा के लपेट के लाल कपड़ों में रखे हैं, उसको निकालना है, हमें पढ़ना है, हमें घर में भी दीन की दावत देना है, दुनिया में भी दीन की दावत हकीकत को बताना है। तो ये बहुत जल्द एक्सपोज होगा। एक समीर, अल्लाह इसको हिदायत दे की दुआ भी मैं नहीं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसने बेहुरमती की है मलऊन ने, लेकिन अल्लाह के पास ऐसे लोगों की जो पकड़ है, जो ब्लास्फेमी, जुल्म ज्यादती बताते हुए ये लोग इंडिया में छुप के हमारे पास एक्सेप्शन लेते हैं और कुछ कंट्रीज में जाके छुप बैठते हैं, जहां पर अमेरिका, स्पेन, फ्रांस वगैरह, जहां पे इनको छूट मिलती है कि इस्लाम के बारे में बुरा भला कहे। तो अल्लाह के वास्ते ये कोई नया वाकया नहीं है, इसने ऐसे कई सारे किए हैं। तो एक और चीज ऑब्जर्व करने की यह है कि उसने लाइव सेशन में ये किया था, इसका कोई रिकॉर्ड या इसका कोई ऐसा वीडियो मौजूद नहीं है जो स्ट्रिक्टली हम वो डेट वो वक्त पे एक्शन ले। इसके साइटेशन में देखने के लिए आप उसकी यूट्यूब वगैरह पेजेस पे भी जाएंगे तो ये कुरान को बेहुरमती करते हुए वीडियो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक कॉर्नर है जो लीगल एस्पेक्ट हमको देख के इस पर एक्शन लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हकीकत लोगों में ले जाने की आप लोग वजह बनते हुए ऐसे गलत वीडियो को शेयरते हुए वायलेंस का या उसकी गलत की तबलीग करने के जिम्मेदार आप नहीं बनेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक।